वॉइस क्लियर है सबको? हेलो, मेरी वॉइस क्लियर है सबको? हेलो, यस सर। ओके। तो सबसे पहले तो हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ यू। गए थैंक यू थे कहीं सर। लाल किले वगैरह पे? सर क्लासेस चल रही हैं सुबह से तो। टीवी पे देखा कि नहीं? सुबह सुबह का क्लास थी, 12 बजे बाद इसलिए रखा था, मॉर्निंग में तो फ्री रखा था तुमको। क्लासेस तो 12 बजे से स्टार्ट हुई थी। चलो कोई नहीं, ठीक है। तो लास्ट क्लास में हमने क्वाड्रेटिक का इंट्रोडक्शन कर दिया था लेक्चर 1 में, जिसमें हमने सारी चीजें पढ़ ली थी। बेसिक फंडामेंटल ग्राफ के बारे में देखा था, फिर लोकेशन रिलेशन बिटवीन रूट्स एंड कोफिशिएंट, और बहुत सारे क्वेश्चन भी किए थे। और आपको मैंने एक असाइनमेंट भी दिया था पीडीएफ में, आपने वो ट्राई किया था सब लोगों ने? यस सर। ओके ग्रेट। अब आज भी एक मेजर पोर्शन है जो हमको आज कवर करना है, क्वाड्रेटिक में आगे वाला पोर्शन, जो अगेन जेई पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, मेंस एडवांस दोनों। और इसके बाद एक लेक्चर और लगेगा हमको, जो कल वाला लेक्चर है। उसमें कल वाले लेक्चर में हम फिर थ्योरी ऑफ इक्वेशन को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। अगर हायर ऑर्डर क्वाड्रेटिक मतलब हायर ऑर्डर इक्वेशन अगर आती है मोर डिग्री ग्रेटर देन 2, उस टाइप की इक्वेशन को किस तरह से सॉल्व करना है, और जो भी तुम्हारा वो एक्स्ट्रा चीजें जो रहती है, जैसे मान लो न्यूटन फॉर्मूला वगैरह या फिर जो भी चीजें हैं, उन सारी चीजों को हम कल वाले लेक्चर में कवर करेंगे। आज के लेक्चर में हमारा मेन टारगेट ये होगा कि हमको लोकेशन ऑफ द रूट्स कवर करना है, क्योंकि उस पर बहुत अच्छी अच्छी वेराइटी ऑफ क्वेश्चन आती है, और जनरली जेई मेंस उसी के अराउंड घूमता है। ठीक है, उस टॉपिक को आपको बहुत अच्छे से समझना है। हाँ निकी बोलो, कुछ पूछना है? सर मैंने लास्ट लेक्चर अटेंड नहीं किया था, वो नेट की प्रॉब्लम हो गई थी। हाँ तो वो रिकॉर्डिंग आपकी कल 11-12 बजे तक अपलोड हो जाएगी, तो आप कल वाली रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? ओके सर। ओके, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, विद द लेक्चर 2 ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्लास में मैंने आपको ऑलरेडी कुछ चीजें बताई थी कि ग्राफ ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसा होता है, उसकी डोमेन रेंज वगैरह क्या होती है, याद आ रहा है आपको? अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल सी, ये इसको मान लो मैंने वाई बोल दिया, ठीक है? यहाँ पे अगर मैं कंडीशन अप्लाई करता हूँ, लीडिंग कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है, डी मान लो ग्रेटर देन 0 है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा? अपवर्ड पैराबोला। और एक्स एक्सिस को कट करेगा क्या? यस सर। हाँ, एक्स एक्सिस को दो जगह कट करेगा, क्योंकि डी ग्रेटर देन 0 है और ए ग्रेटर देन 0, तो अपवर्ड पैराबोला, वेरी गुड। और ये जो पॉइंट होता है जहां पे वाई एक्सिस को कट करता है, इसके कोऑर्डिनेट हमको आपको बताए थे, क्या होता है ये कोऑर्डिनेट? सी। मतलब 0, C, राइट? यस सर। और ये आपके रूट से मान लो अल्फा और बीटा, ठीक है? अब सुनो ध्यान से कि यहाँ पे मैंने आपको एक बताया था कि ये जो वर्टेक्स पॉइंट ए जहां पे ग्राफ टर्न कर रहा है, इस पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा? बताओ। माइनस बी बाय ए। नहीं, माइनस बी बाई 2a। 2a, वेरी गुड। माइनस बी बाई 2a, और वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? बोलो, वाई कोऑर्डिनेट कितना होगा? माइनस डी बाई 4a। मैं छोड़ दूंगा नहीं तो। क्लियर है यहाँ तक? बोलो, यस याद आ सर। रहा है? ये लास्ट क्लास में बताया था, आप रिवाइज करके नहीं आए क्या? अगर कोई पैराबोला है जिसका ऐसा ग्राफ है, तो उसका जो वर्टेक्स पॉइंट होता है, उसके कोऑर्डिनेट होते हैं माइनस बी बाई 2 है, माइनस डी बाई 4, इसको ध्यान रखना। चलो इसी पे क्वेश्चन करा देता हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसके 3 पार्ट है, तो पहला पार्ट अच्छे से सॉल्व करना। क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3। पूछा गया इसकी रेंज क्या होगी, मतलब y की वैल्यू, एफ एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी। उसमें फर्स्ट पार्ट में जब x बिलोंग्स टू r, जब x बिलोंग्स टू r है, तो इस फंक्शन की रेंज का कहां से कहां तक लाई करेगी आपको पता करना है। करो ट्राई, तो बताओ आंसर कितना आएगा।
कर रहे हो ट्राई? बताओ करेंगे कैसे, ये बताओ, रेंज कैसे निकालते हैं? बताओ। सर वाई क्यों नहीं निकालेंगे ऐसे टर्म्स में? हाँ, आप बोल क्यों नहीं पा रहे हो? मुझे ये टफ लग रहा है क्या? बहुत नहीं आ रहा क्या आपको समझ में कैसे करना है? अभी आपको सिखाया ना मैंने। ये इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ क्या होगा? अपवर्ड पैराबोला। ठीक है, ए पॉजिटिव है इसका, तो इसका ग्राफ होगा अपवर्ड पैराबोला। तो फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, मान लो इसका जो भी, मान लो डी निकाल लेते सबसे पहले। डी की वैल्यू क्या आएगी? बी स्क्वायर माइनस 4ac। ध्यान से देखो, ठीक है। ये 16। तो ये हो जाएगा कितना आ रहा है? 16 आ रहा है। तो हो जाएगा 4 + 12 16। वेरी गुड। तो डी ग्रेटर देन 0 आ रहा है, तो आपका जो यस ग्राफ सर। होगा वो इस तरह का होगा। अब इसकी रेंज बताओ कहां से कहां तक लाई करेगी? वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? तो ये जो पॉइंट होता है, ये कोऑर्डिनेट, इसका वाई कोऑर्डिनेट कितना होता है? -4 आएगा। फॉर्मूला क्या होता है? -d/4a। 4a। 4a। तो अब बताओ, ये जो y, अगर एक फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, मतलब पूरी x एक्सिस को अगर मैं कंसीडर करूं, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -4 टू इन्फिनिटी। हाँ, मतलब बेसिकली फॉर्मूला क्या लग जाएगा? -d/4a से लेके इन्फिनिटी तक। हाँ, है ना? यस सर। ठीक है, देखो ये आपकी क्या मिनिमम वैल्यू, और मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी तक जाएगा। मैक्सिमम कहां तक जाएगा? इन्फिनिटी। तो बस यही पूछ रहा था मैं आपको, तो आपने बहुत टाइम लगा दिया। तो -d/4 है, तो y बिलोंग्स टू -d/4 है। -d मतलब -16/4 × 1 से लेके इन्फिनिटी तक। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? y बिलोंग्स टू -4 से इन्फिनिटी। क्या है, समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। किसी को डाउट हो तो प्लीज अभी क्लियर करो। आपका आंसर क्यों नहीं आ पा रहा, ये नहीं समझ पा रहा था। किसी को कहीं पे भी डाउट हो तो अभी पूछ लो। बेसिकली ये क्या है? क्वाड्रेटिक जिसका डी ग्रेटर देन 0 था, इसका ग्राफ इस तरह से होगा। इसकी रेंज क्या होगी? यहां से लेके यहां तक। क्या है, सबको समझ में आया? जल्दी बताओ, बोलो यस बच्चों, सर। आया ना? ठीक है। अब सेकंड पार्ट में बोला गया है कि यहाँ पे तो आपने बोला x बिलोंग्स टू r के लिए y की वैल्यू यहां से यहां तक लाई करेगी। सेकंड पार्ट में बोला है कि अगर x की वैल्यू 0 से लेके 3 होगी, तो तब y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? करो ट्राई। इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए, इसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अगर आपका x 0 से 3 होगा, तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? बताओ। अब ध्यान रखना, यहाँ पे x में रिस्ट्रिक्शन है। तो उस केस में अगर x की वैल्यू यहां से यहां तक है, तो y कहां से कहां तक लाई कर रहा है, ये सोचना है आपको। अच्छे से ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है। ग्राफ से बनाओ। -3 से 0। -3 से 0 आ रहा है क्या? ओके, चेक करते हैं। बाकी लोग भी ट्राई करो, ग्राफ बनाने की कोशिश करो इसका। तो ग्राफ बनाने के लिए आपको क्या सिखाया गया था कि अगर वर्टेक्स की मैं बात करूं, तो वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट होता है -b/2a -d/4a। एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा पहले वो पता कर लेते। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आएगा? -b/2a। -b/2a मतलब 2/2, दैट इज 1। मतलब ये जो पॉइंट है ये 1 पे होगा। ठीक है, और इसके दोनों रूट्स भी निकाल सकते हैं क्या हम? बताओ, रूट्स इसके निकाल सकते हैं क्या आसानी से? यस सर। क्या आ रहे रूट्स इसके? +3 -1। x = 3 और -1। तो इसका ग्राफ प्लॉट करोगे?
ग्राफ आसानी से प्लॉट हो सकता है कि देखो वर्टेक्स 1 पे है, एक रूट है -1, वर्टेक्स 1 पे आ रहा है और एक रूट है 3, तो -1 3 और ये, तो देखो यहाँ पे इस तरह का कुछ ग्राफ होगा। ये वर्टेक्स पॉइंट है 1 पे, यहां से ग्राफ टर्न कर रहा है, ये देखो। क्या ये समझ में आया यहां तक? यस सर। ठीक है। अब क्वेश्चन में बोला गया था अगर x की वैल्यू 0 से 3 के बीच में लाई कर रही है तो उस केस में y कहां से कहां तक लाई करेगा ये पता करना। तो 0 से 3 मतलब यहां से लेके यहां तक। अगर मेरा x यहां से यहां तक है तो उसकी करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है देखना है। तो देखो इस x की रेंज के लिए जो ग्राफ आ रहा है वो ग्राफ कौन सा आ रहा है? ये वाला ग्राफ आ रहा है। यस सर। आया ना? तो यहाँ पे बताओ y की इस ग्राफ के लिए y की मिनिमम वैल्यू कौन सी आएगी और मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आएगी? ये वर्टेक्स भी निकाले तो वर्टेक्स ऑलरेडी अभी हमने निकाला था। ये वर्टेक्स वाला पॉइंट कौन सा है? 1 कोमा क्या था वर्टेक्स का पॉइंट? -4। हाँ, ये पॉइंट है -4। ठीक है। और अच्छा मुझे बताओ ये वाला पॉइंट कौन सा होगा जहां पे एक्स एक्सिस को वाई एक्स को इंटरसेक्ट कर रहा है? सी। यहाँ पे हाँ सी, मतलब यहाँ पे एक्स को 0 रख दोगे तो वाई की वैल्यू कितनी आएगी? -3। अब मुझे बताओ वाई की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है फॉर एक्स बिलोंग्स टू 0 से 3? मतलब ये जो ग्रीन -4 to infinity। वेरी गुड। नहीं 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 नहीं, अगर 0 0 से 3 में ग्राफ कौन सा विकता वाला ना, तो इस -4 to ग्राफ के 0। लिए y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -4 से 0 तक लाई कर रही है। हाँ है ना? यस सर। y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई कर रही है? -4 से 0। क्योंकि मुझे ग्राफ कौन सा कंसीडर करना है? ये वाला, ये ग्रीन वाला, क्योंकि x में रिस्ट्रिक्शन है। x बोला 0 से 3, तो 0 से 3 में ग्राफ कौन सा? ये वाला। और इस केस में y की मिनिमम वैल्यू कहां तक जा रही है? -4, और मैक्सिमम कहां तक जा रहा है? 0। तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? -4 से 0। क्या आप समझ में आया? यस सर। वेरी गुड। चलो अब थर्ड पार्ट ट्राई करो कि अगर x की वैल्यू -2 से 0 हुई तो उस केस में y कहां से कहां तक लाई करेगा? इसी पार्ट को सोचो। बताओ क्या आंसर आया? अगर x की वैल्यू -2 से 0 है तो y कहां से कहां तक लाई करेगा? चलो बताओ बताओ। इतनी देर क्यों लग रही है? -3 से 5। -4 से 5? -3 से 5। -3 से 5। अच्छा चलो चेक कर लेते हैं। और किसी का आंसर कुछ और आ रहा है? सर मेरे में तो सी आएगा। नहीं नहीं, ये ऑप्शन नहीं है, ये कंडीशन है, थर्ड पार्ट है इसका। क्वेश्चन में क्या बोला कि अगर x की वैल्यू -2 से 0 होगी तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाएगी? ये 3 पार्ट है एक ही क्वेश्चन के। तो ये आपका ग्राफ था। अब यहाँ पे इस केस में क्वेश्चन में बोला -2 से 0, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक कंसीडर करनी? -2 से लेके 0 तक। तो यहाँ ये वाला x कंसीडर करना है। तो इस x के करस्पॉन्डिंग ग्राफ कहां से कहां तक आ रहा है वो देख लेते हैं। तो इस x की करस्पॉन्डिंग y की कोई ना कोई वैल्यू होगी और 0 की पे यहाँ पे। तो ग्राफ कौन सा आ रहा है? ये वाला। ठीक है। तो इस ग्राफ के लिए y की वैल्यू कहां से कहां तक कर रही है? यहां से लेके यहां तक। तो ये वाला पॉइंट कौन सा होगा और ये वाला पॉइंट कौन सा होगा? तो अगेन यहां के लिए x को 0 रखोगे तो y की वैल्यू -3 आएगी, और यहाँ के लिए x को क्या रखेंगे? 0। -2 ना। ये वाला पॉइंट कौन सा है जिसका x कोऑर्डिनेट कितना है? ये ग्राफ का पॉइंट है ना, तो इसका x कोऑर्डिनेट कितना है? -2। तो x को -2 रखोगे तो y निकाल लोगे। आया ना? 5 यस सर। कितना रहा y -2 रखने पे? सर 5। 5 आ रहा है। वेरी गुड। तो y की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी? -3 से लेके 5 तक। आ गया समझ में? यहाँ पे 3 केस थे। फर्स्ट वाला केस फॉर ऑल रियल नंबर, अगर पूरी एक्सिस को देखना है
तो मिनिमम वैल्यू -d/4 से इंफिनिटी, -4 से इंफिनिटी तक। 0 से 3 में ये वाला ग्राफ कंसीडर करेंगे तो -4 से लेके 0 तक। -2 से 0 में, -2 से लेके 0 में ये वाला ग्राफ कंसीडर होगा और इसके करस्पॉन्डिंग y की वैल्यू -3 से लेके कहां तक जा रही है, 5 तक जा रही है। क्या है, समझ में आ गया? रेंज वाला क्वेश्चन था, बोलो जल्दी से। Yes, sir. ओके, वेरी गुड। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है लोकेशन ऑफ द रूट। इसको भी मैंने दो पार्ट में बांटा है। पहले हम, अगर ऐसा समझो कि मान लो कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² + bx + c, इस fx = दिस, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके मान लो दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे तीन कंडीशन हमको सोचनी है। पहली कंडीशन कि मान लो दोनों रूट किसी k से ज्यादा हो, दोनों रूट क्या हो, k से ज्यादा। या तो ये होगा या फिर इसका ग्राफ उल्टा भी हो सकता है कि दोनों के रूट क्या है, किसी नंबर k से ज्यादा, तो उसके लिए क्या कंडीशन डेवलप होगी वो हमको पता करना है। सेकंड कि बोथ रूट आर लेस देन k, कि दोनों के दोनों रूट k से कम है, तो उसके लिए क्या कंडीशन डेवलप होगी वो हमको सोचना है। ठीक है। और थर्ड कंडीशन कि k जो होगा वो अगर दोनों रूट्स के बीच में लाई करेगा तो उसके लिए क्या कंडीशन होगी वो हमको डेवलप करना है। तो बेसिकली इन तीनों के लिए एक रिलेशन डेवलप करना है, जो कि रिलेशन हमको याद भी रखना है और तरीका भी याद रखना है, क्योंकि इसी पे अब आपको क्वेश्चन आएंगे। ठीक है। तो आपको बेसिकली इन तीनों के लिए क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन है वो हमको डिराइव करना है और उसको रिमेंबर रखना है कि अगर मान लो दोनों रूट्स k से ज्यादा हुए तो क्या कंडीशन आएगी, दोनों रूट k से कम हुए तो क्या कंडीशन आएगी, और k अगर दोनों रूट के बीच में हुआ तो उस केस में क्या नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन आएगी। और इसी पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं जेईई में। तो एक एक करके ध्यान से समझते रहना। तो पहला केस में यहाँ पे ले रहा हूं, इफ द बोथ रूट आर ग्रेटर देन k। देखो इसको करने के समझने के दो तरीके हैं। तो आप अगर बुक्स में देखोगे तो दो तरीके से इसको समझाया गया है कि मान लो कोई अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपने कंसीडर की है, मैं दोनों तरीके आपको बता रहा हूँ, x² + bx + c। एक्चुअली तरीका तो एक ही है, बस दो कंडीशन है। एक्चुअली ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके रूट है मान लो अल्फा और बीटा। अब यहाँ पे बोला गया कि बोथ रूट आर ग्रेटर देन k, तो इसके लिए क्या क्या पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं, सबसे पहले वो बना रहा हूं कि अगर दोनों रूट k से ज्यादा हैं तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है ग्राफ की। तो पहली चीज मान लो k ये रहा, या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है, ओके यहाँ पे, तो या तो ग्राफ ऐसा बन सकता है। ठीक है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या, मान लो डाउनवर्ड पैराबोला हुआ तो ग्राफ ऐसा बन सकता है। और एक और लास्ट पॉसिबिलिटी क्या है, अगर के यहाँ पे तो ग्राफ ऐसा बन सकता है। हाँ है ना, ये चार ही पॉसिबिलिटी है, बोलो। यस Yes, सर। sir. ठीक है। अब या तो क्या कर सकता हूं मैं कि इन चारों को कंसीडर करके एक ऐसी कंडीशन डेवलप करूं जो इन चारों को सेटिस्फाई करे। नेसेसरी एंड सफिशिएंट मतलब सफिशिएंट होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि बहुत सारी डिराइव कर दो, इतनी करो जितने से काम हो जाए। यहाँ पे वर्ड जनरली आप बुक्स में देखोगे तो क्या लिखा रहता है, नेसेसरी मतलब जरूरी, जो भी जरूरी सारी नहीं, एंड सफिशिएंट कंडीशंस। तो सफिशिएंट कंडीशन मतलब इतनी ही डिराइव करनी है जिससे मेरा काम हो जाए, और वो कंडीशन से मेरे चारों के चारों ग्राफ आ जाए। मतलब ऐसी कंडीशन डिराइव करनी कि उसी से ये चारों कंडीशन मेरी आ जाए। तो देखो कैसे सोचते हैं। अब इसमें मेरे को अगर सोचना है, एक सेकेंड थोड़ा सा ग्राफ में ठीक ठाक कर लेता हूं। अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं, अलग अलग ऑथर अलग अलग तरीके अपनाते हैं। मैं आपको दोनों तरीके से समझा रहा हूँ क्या है बेसिकली। वो तरीका मतलब तरीका तो एक ही है, बस इसमें कंडीशन दो। तो या तो आप क्या करो, जनरलाइज बना दो। अब यहाँ पे मैंने ए या तो पॉजिटिव हो सकता है या तो नेगेटिव हो सकता है, दोनों केसेस कंसीडर कर लिए। या तो ए पॉजिटिव हो सकता है या तो ए क्या हो सकता है, नेगेटिव, दोनों केस कंसीडर कर लिए। तो बहुत सारी बुक्स में बहुत सारे ऑथर क्या करते हैं, इसको पहले इन दोनों के लिए डिराइव कर लेते हैं, a > 0 के लिए। और आपको जब भी क्वेश्चन आए, आप क्वेश्चन में क्या करो, सबसे पहले इसको, इसका कोएफिशिएंट 1 बना दो यार, इसको पॉजिटिव बना दो। क्या बना दो, पॉजिटिव। क्या इसको पॉजिटिव या 1 बनाया जा सकता है? मान लो क्वेश्चन में ऐसा दिया -3x² + 5m × x + 8 = 0, तो क्या इसको मैं कोएफिशिएंट को पॉजिटिव बना सकता हूं? बताओ कैसे बनूंगा। इसको मान लो 1 बनाना है, तो क्या करें, पूरी डिवाइड इक्वेशन, हाँ -3 से। वेरी गुड, पूरी इक्वेशन को अगर मैं -3 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या इसका कोएफिशिएंट 1 बन जाएगा? यस सर। है ना। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा, सिर्फ दो ही कंडीशन देखनी पड़ेगी, फिर इन दोनों कंडीशन को सोचना नहीं पड़ेगा। या तो मैं जनरलाइज कर दूं कि चारों के लिए, चारों केस के लिए एक जनरल कंडीशन डेवलप कर दूं, ये भी मैं कर सकता हूं। या फिर मैं क्या करूं, इन इसी केस के लिए कंडीशन निकाल दूं और हर बार क्वेश्चन में क्या कर दूंगा, इसको पहले पॉजिटिव बनाऊंगा फिर कंडीशन अप्लाई करूंगा। आपको ज्यादा क्या सही लग रहा है बताओ, क्या मैं इन दोनों को लेके डिराइव करूं या फिर चारों को लेके डिराइव करूं? लेकिन आपको उस केस, अगर मान लो मैं ये वाला तरीका अपनाता हूं कि मैं इन दोनों को कंसीडर करूं, तो आपको सबसे पहले उसमें पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, पॉजिटिव बनाना पड़ेगा। ये नहीं भूलना है। बोलो, कर पाओगे? बोलो। सब पॉजिटिव के साथ साथ 1 भी बनाना पड़ेगा ना?
वन जरूरी नहीं है, पॉजिटिव बना दो कि तो भी चल जाएगा, वन बना दो तो भी अच्छी बात है, लेकिन नहीं तो पॉजिटिव तो कम से कम बना देना। क्लियर है? बोलो। यस सर। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, पॉजिटिव के लिए ही डिराइव कर देता हूँ, क्योंकि दोनों ही केस में कंडीशन तो क्या होगी, सेम होगी। बेसिकली अगर इसके लिए कंडीशन डिराइव करो या इसके लिए कंडीशन, दोनों इक्वेशन तो सेम ही है ना, है ना? इन दोनों इक्वेशन में कोई अंतर है क्या? बोलो। नो सर। अगर -3 से डिवाइड करूंगा तो इक्वेशन में थोड़ी कुछ फर्क पड़ता है, इनइक्वालिटी तो है नहीं। तो इक्वेशन में अगर मैं -3 से डिराइव करूंगा तो अभी भी इसके रूट्स तो क्या रहेंगे, सेम ही रहेंगे, और ग्राफ भी क्या रहेगा, सेम ही रहेगा, तो कुछ फर्क नहीं पड़ना है। तो मैं क्या कर रहा हूं कि सबसे पहले अगर इसके कोएफिशिएंट को मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, तो मैं यहाँ पे क्या अज्यूम कर रहा हूं, लेट a ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब देखते हैं इसकी कंडीशन क्या होगी, लेट अस डिराइव। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे ध्यान से, तो यहाँ पे k के करस्पॉन्डिंग f ऑफ k की वैल्यू यहाँ पे आ रही है, और इस k के भी करस्पॉन्डिंग f ऑफ k की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे आ रही है। ठीक है, तो मतलब दोनों ही केस में f ऑफ k कैसा है मेरा, पॉजिटिव है ना? ठीक है, और ये जो f ऑफ k है, ये जो इस पॉइंट है वर्टेक्स से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो वर्टेक्स पॉइंट क्या है मेरा, -b/2 है, और यहाँ पे भी मेरा वर्टेक्स पॉइंट क्या है, -b/2 है। तो k जो होगा शुड बी लेस देन -b/2 है। और एक और इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होगी कि इसके रूट्स होने चाहिए, तो इसका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो कैसा होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये आपकी 3 नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन हो गई। अगर इसमें से मान लो एक भी नहीं अप्लाई नहीं करता मैं, तो हो सकता है कुछ और कंडीशन बन जाए। जैसे अगर मान लो इसका ग्राफ ऐसा कुछ होता, मान लो अगर मैं बोलता हूं कि मान लो इसकी जरूरत नहीं है, सिर्फ ये 2 कंडीशन के बारे में सोचूं मैं, फर्स्ट और सेकंड, तो इससे एक पॉसिबिलिटी और बन सकती है क्या, कि मान लो ये आपका ऐसा कुछ आ जाए और k को मैं यहां पे रख दूं, तो अभी भी मेरी फर्स्ट और सेकंड थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही, बोलो हाँ, है ना? है ना? इस ग्राफ के लिए फर्स्ट और थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई कर रही है, लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे इसको भी सेटिस्फाई कराना, तो मुझे अगर ये दोनों ग्राफ चाहिए तो मुझे ये वाली कंडीशन भी लेनी पड़ेगी। इसलिए ये 3 के तीनों कंडीशन क्या है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो अगर आपके पास ये केस आता है कि अगर बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन k, तो उसके लिए आपको 3 कंडीशन क्या अप्लाई करनी, पहली d ग्रेटर देन 0, फिर f ऑफ k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन 0 मतलब पॉजिटिव होनी चाहिए, एंड थर्ड ये जो k होगा ये लेस देन वर्टेक्स x कोऑर्डिनेट दैट इज -b/2। बोलो क्या ये समझ में आया? यस। ठीक है, यस सर। तो रिमेंबर रख लेना, याद रख लेना। ठीक है, तीनों नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है या फिर ऐसी कंडीशन क्वेश्चन में दिखती है कि दोनों रूट्स ग्रेटर देन k है, तो उस केस में आपको ये कंडीशन अप्लाई करनी पड़ेगी। इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू? यस सर। ग्रेट, चलो ये पहला केस हो गया। अब एक और केस, बोथ रूट आर लेस देन k। तो अगेन मैं यहाँ पे अजम्पशन मान रहा हूँ, लेट a ग्रेटर देन 0 फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c। ठीक है, तो इस केस में भी दो ग्राफ पॉसिबिलिटी है कि अगर दोनों रूट क्या है, लेस देन k है, मतलब या तो ऐसा ग्राफ बन जाएगा k यहाँ पे आ जाएगा, या तो ग्राफ ऐसा, सॉरी, टच करके चला जाएगा, और k यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, अब बताओ यहाँ पे कंडीशन अगेन क्या होगी, f ऑफ k यहाँ पे और यहाँ पे क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, बोलो। यस सर। तो f ऑफ k क्या होगा, ग्रेटर देन 0। अगेन d डिस्क्रिमिनेंट, ग्रेटर देन 0। वेरी गुड, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और लास्ट वाला -b/2 है, कैसा होना चाहिए, k से बड़ा कि k से छोटा, तो k की वैल्यू -b/2 से छोटा। कितनी होनी चाहिए, k शुड बी, k तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर, है ना? सर। -b/2 वेरी गुड, छोटा होगा, लेकिन k की वैल्यू क्या होगी, ग्रेटर देन -b/2। बोलो, याद रख लोगे ना? यहाँ पे भी सिंपल ही है ना? यस यस सर। सर। ठीक है, नाउ नेक्स्ट थर्ड कंडीशन, कि अगर k, ये इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार काम आएगी आपको, शॉर्ट इसकी एक थोड़ी सी होती है कंडीशन, कि अगर k अल्फा और बीटा के बीच में लाई कर रहा है। अब देखो यहाँ पे ऑलरेडी क्या बोल दिया है कि अल्फा और बीटा के बीच में k लाई कर रहा है, मतलब मेरे 2 रूट्स तो एग्जिस्ट कर ही रहे होंगे, है ना? तो इस केस में सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बनेगी, ये वाली, कि k मेरा अल्फा और बीटा के बीच में क्या कर रहा है, लाई। तो बट ऑब्वियस है कि इसका d तो क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही होगा, है ना? यस सर। तो मुझे वो वाली कंडीशन लगाने की जरूरत ही नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन क्या अप्लाई होगी कि f ऑफ k कैसा होगा, लेस देन 0। लेस देन 0। तो यहाँ पे एक ही कंडीशन, अच्छा यहाँ पे अगेन मैं अजम्पशन मान रहा हूँ a ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो f ऑफ k क्या होगा यहाँ पे, लेस देन 0। क्लियर है? यस सर। ठीक है, क्योंकि आप खुद ही सोचो, अगर a ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ k लेस देन 0, तो इसके लिए सिर्फ एक ही ग्राफ पॉसिबल है। बाकी जितने भी ग्राफ पॉसिबल है उसमें कभी भी a नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि देखो बाकी ग्राफ क्या क्या हो सकते हैं, मान लो k यहाँ पे, तो हो सकता है एक ग्राफ ऐसा बने, हो सकता है ग्राफ ऐसा बने, हो सकता है ग्राफ मतलब ऊपर से निकल जाए,
उस इन तीनों ही केस में एफ ऑफ के क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, हाँ है ना। देखो ध्यान से, ये तीन ही पॉसिबल केसेस हैं, लेकिन सिर्फ एक ही केस ऐसा है जहां पे एफ ऑफ के क्या है, नेगेटिव, तो उस केस में सिर्फ यही केस बनेगा, इसलिए यहाँ पे सिर्फ एक ही सफिशिएंट कंडीशन है, यहाँ पे बाकी कोई कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। तो कभी भी आपके पास अगर ये आता है कि के लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, तो आपके पास ओनली वन एंड ओनली वन नेसेसरी कंडीशन क्या है कि एफ ऑफ के क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। क्या ये बात समझ में आती है? Yes, sir. सबको क्लियर है ना? तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अगेन यहाँ पे मैं समराइज कर रहा हूँ तीनों को। पहली कंडीशन देख लो ध्यान से, अगर दोनों रूट्स के से ज्यादा हुए तो d ग्रेटर देन 0, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0, के की वैल्यू माइनस बी बाई 2 से क्या होगी, कम होगी। बोलो, ठीक है। सेकेंड कंडीशन, दोनों रूट्स के से छोटे हुए तो ये कंडीशन। और थर्ड कंडीशन कि के दोनों रूट के बीच में अगर लाई कर रहा है तो एफ ऑफ के लेस देन 0। बोलो, इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू टिल नाउ? यस सर। ठीक है, अब इस पे क्वेश्चन करते हैं, ध्यान से अटेम्प्ट करना। ये वाला क्वेश्चन है, पढ़ो ध्यान से और अटेम्प्ट करो, देखो क्या आंसर है। तो यहाँ पे ऑलरेडी क्वेश्चन 1 ही है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। क्या आ रहा है आंसर, किसी का आया? C. ये आ रहा है, बोथ दो रूट्स आर लेस देन 5। तो बताओ इसकी कंडीशन क्या क्या होगी? तीन कंडीशन बताओ। पहली कंडीशन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। वेरी गुड। सेकंड कंडीशन बताओ। F of K greater than 0. और थर्ड Minus B by 2A greater less than K. लेस देन के। ओके, सबको क्लियर है ना? ये तीन कंडीशन होगी, हाँ है ना। अब Yes, तीनों को sir. अप्लाई कर देते हैं। तो इसका डी बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो बी स्क्वायर माइनस 4a इंटू सी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो यहाँ पे ये m में क्वाड्रेटिक दिख रही होगी या फिर कट रहा है Yes, क्या? sir. 4m इसके 4m इसके तो सर cancel कट जाएगा। हाँ कट जाएगा। फिर यहाँ पे क्या बचेगा, माइनस का 4m। हम ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 आएगा। अच्छा ये तो देखो कैंसिल आउट हो गया, तो क्या बचेगा, माइनस का 4m माइनस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 0, हाँ है ना। यस सर। तो यहाँ पे माइनस 4 को उधर भेज दोगे तो m इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, तो m माइनस 5 लेस देन 0। तो यहाँ पे 5 को प्लॉट करोगे, प्लस माइनस कौन सा लेना, लेस देन 0, मतलब m की वैल्यू क्या होगी, ये आ रहा था। बोलो कहीं Yes. मिस्टेक हुई है? क्लियर है No, सबको? sir. 4m स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 टाइम्स m माइनस 5, माइनस 4 से डिवाइड करोगे, इनइक्वालिटी का साइन भी तो चेंज करना पड़ेगा। m माइनस 5 लेस देन 0, मतलब m की वैल्यू क्या आएगी, 5 से कम। ये पहली कंडीशन है। अब सेकंड, f ऑफ m ग्रेटर देन 0, तो इसको यहाँ पे सॉल्व कर लेता हूँ। यहाँ पे x की जगह m रख देंगे, अगर सॉरी x की जगह 5 रख देंगे, तो जहां जहां भी x है उसकी जगह 5 रख दोगे तो कितना आ जाएगा, ये ग्रेटर देन 0, हाँ है ना। तो ये देख लो कितना आ जाएगा, 25 माइनस 10m प्लस m स्क्वायर प्लस m माइनस 5 ग्रेटर देन 0। तो यहाँ क्वाड्रेटिक क्या बन रही है, m स्क्वायर माइनस 9m चेक कर लेना प्लस 20 ग्रेटर देन 0। एक बार देखो यही बन रही है, हाँ है ना। Yes. बोलो इसके रूट्स क्या बनेंगे, m माइनस 5 m माइनस 4, हाँ है ना। 9 को ब्रेक कर दूंगा मैं,
4 5 20 और 4 + 5 9 होता है, बोलो। यस सर। तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, प्लस माइनस प्लस ग्रेटर देन 0, मतलब ये वाला 4 और 5 पे ऊपर। ठीक है, यहां तक आ गए। चलो नाउ नेक्स्ट, लास्ट कंडीशन क्या है, -b/2a लेस देन 5। तो थर्ड कंडीशन अप्लाई कर देता हूँ। तो थर्ड कंडीशन को ध्यान से अगर अप्लाई कर देंगे, ये वाली यहाँ पे -b/2a, -b/2a मतलब -2m/2a, a मतलब 1 लेस देन 5। तो यहां से देखोगे 2 2 कट जाएगा, यहां से क्या आ जाएगा, m लेस देन 5, है ना। देखो ध्यान से, यहां तक समझ में आया क्या सबको? यस Yes. सर। तो देखो ये कंडीशन 1, ये कंडीशन 2 और ये कंडीशन 3, तीनों का होना जरूरी है कि कोई भी चलेगी। तो यहाँ पे इंटरसेक्शन लेंगे कि यूनियन लेंगे, तीनों का? intersection. इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, बहुत बढ़िया, क्योंकि तीनों का होना जरूरी है, इसलिए तीनों का क्या लेंगे, इंटरसेक्शन। तो सबको मैं अगर प्लॉट कर दूं, तो एक 4 से 5 ये बोला गया, और एक बोला गया, देखो यहाँ पे पहले क्या बोला, 5 से कम, फिर बोला गया 4 से इधर, इसको मैं रेड से दिखा देता हूं। यहाँ पे बोला गया था 4 से इधर और 5 से इधर। तो बताओ इसमें रेड और ब्लू का कॉमन इंटरसेक्शन कहां पे आ रहा है? So ये वाला? minus infinity से 4. वेरी गुड, यहाँ पे तो -∞ से लेके 4 ओपन ब्रैकेट। क्या है, समझ में आ गया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। तो ऐसे क्वेश्चन अगर आएंगे तो आपको इस तरह से कंडीशन अप्लाई करनी है, सॉल्व करना है। चलो एक और जल्दी से ट्राई कर लो, थोड़ा फास्ट ट्राई करना, बताओगे इसका आंसर क्या आएगा। अब सब लोग ट्राई करेंगे, पहले ध्यान से देखो कौन सा किस टाइप का क्वेश्चन और उसमें क्या कंडीशन अप्लाई। कौन सा केस है, केस 1 2 और 3 में? 3. थर्ड, वेरी थर्ड। गुड। अगेन यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी क्वेश्चन 1 ही है और पॉजिटिव ही है, मतलब तो बोला एक रूट 2 से ज्यादा, एक रूट 2 से कम, मतलब 2 कहीं ना कहीं यहाँ पे आ रहा होगा, है ना। इसके लिए क्या कंडीशन सिखाई थी? F of k less than 0. फंक्शन ऑफ k लेस देन 0। बस। अच्छा, क्या और कोई कंडीशन होगी इसके साथ किसी भी? d इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। नहीं, जरूरत ही नहीं है ना, वापिस मेरे को वही समझा रहा था, आपको वो वाला करने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि इस कंडीशन से यही ग्राफ बनेगा, तो वो इसी के अंदर कवर हो गया, तो वो सफिशिएंट, मतलब नेसेसरी नहीं है। आ रहा है समझ में? क्योंकि f ऑफ k लेस देन 0 के लिए यही ग्राफ बनेगा, और इस ग्राफ से क्लियरली दिख रहा है इसका d क्या है, ग्रेटर देन 0, है ना। Yes, sir. मैंने क्या कहा था, दिस इज द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन, तो आपको बस यही कंडीशन अप्लाई करनी है। ठीक है, इस केस में चलो बताओ आंसर कितना आ रहा है। चेक करो, ये बन रहा है क्या, बोलो। 3 2 6 कि कुछ और यस आ रहा सर। है? ठीक है, 3 है। ये आ रहा है। यहाँ पे दो फैक्टर बनेंगे, a-3 a+2 लेस देन 0, दोनों को प्लॉट कर दोगे, -2 और 3 प्लस माइनस प्लस लेस देन 0, मतलब ये है ना। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। बोलो आपको को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये दोनों केस? यस सर। Yes, sir. ठीक है, चलो ये आंसर इसके सही अपने निकाल लिए। ये वाला देखो एक बार ध्यान से, ये अच्छा क्वेश्चन। अब थोड़ा सा दिमाग लगाओ, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का क्वेश्चन मैंने कुछ रख दिया है, करो ट्राई। अच्छे से कॉन्सेप्ट अप्लाई के ट्राई करो, देखो यही क्वेश्चन जेई में आते हैं, इस कॉन्सेप्ट पे एक क्वेश्चन तो आता ही है, इसलिए अच्छे से इसको सोच के करो, और कहीं पे भी डाउट आता है तो पूछना, लेकिन एक बार अटेम्प्ट करो, फिर मैं आपको सीखूंगा तो अपने आप सीखने को मिल जाएगा, लेकिन अपनी तरफ से एक बार ट्राई कर लो। C होगा. बहुत जल्दी निकाल लिया, एक बार वापस देखो, क्रॉस चेक करो।
तो कैसे ट्राई करेंगे ये बताओ, चलो क्या रहा आंसर? m-2 जो होता है वो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ठीक है, m सर 2 से ग्रेटर होगा। अच्छा आपने पहली कंडीशन तो ये बोल दी कि a पॉजिटिव, तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ कि m-2 ग्रेटर देन 0, तो m ग्रेटर देन 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ द रूट्स आर ग्रेटर देन 0, मतलब दोनों रूट्स 0 से क्या है ज्यादा, तो यहाँ पे आपका k कौन हो गया, 0 हो गया, हाँ है ना? तो बताओ क्या कंडीशन अप्लाई होती है इस केस में, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 0 के लिए, बताओ। इफ द रूट्स, d ग्रेटर देन 0। हाँ d ग्रेटर देन इक्वल टू 0, सेकेंड f ऑफ Okay. f k ग्रेटर देन 0। और थर्ड सर k लेस देन -b/2 है। वेरी गुड, k लेस देन -b/2 या -b/2 है ग्रेटर देन k। ठीक है, तो ये तीन कंडीशन आपको अप्लाई करनी पड़ेगी फॉर द केस दिस। ठीक है, तो यहाँ पे पहला तो अपन ने इसको पॉजिटिव मान लिया और फिर ये तीन कंडीशन अप्लाई कर दी, तो यहाँ पे जब d ग्रेटर देन 0 करोगे तो देखो क्या आ जाएगा, ये पहले कंडीशन से ही हो रहा है। नहीं पहली कंडीशन इसी इतना सा थोड़ी सोचेंगे, ये तीन में तो सोचना पड़ेगा ना। सिर्फ ये इस कंडीशन से जरूरी थोड़ी कि ग्राफ, सर वॉइस नहीं आ रही आपकी। हेलो सॉरी वो लाइट चली गई थी, आवाज आ रही सबको? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे आपको तीनों कंडीशन, सिर्फ ये अकेले सफिशिएंट थोड़ी है, हाँ है ना, ये तीनों अप्लाई करनी पड़ेगी ना, कि कोई एक ही अप्लाई करोगे, बताओ। सर चारों सफिशिएंट है ना इसमें। हाँ मतलब चारों, बेसिकली चारों अप्लाई करनी पड़ेगी ना, ये और ये वाली भी। ठीक है, इन चारों का आपको क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन, इन चारों को क्या लेना पड़ेगा, इंटरसेक्शन। क्या क्लियर है सबको? यस सर। ओके, चलो इसको कर लेना ट्राई। इसका आंसर भी मैंने यहाँ पे दे रखा है और दोनों केस कंसिडर कर रखे हैं। यहाँ पे इन्होंने ये भी बोल रखा है कि अगर मान लो m-1 तो ग्रेटर देन 0, मान लो अगर m2 हो गया तो फिर उस केस में सिर्फ लीनियर इक्वेशन बनेगी। ठीक है, तो वो दोनों केस का आंसर यहाँ पे दे रखा है, तो आप एक बार घर पे ट्राई करके इसको देख लेना। तो ये आपका पहला कॉन्सेप्ट था, ये तीन चीजें। ठीक है, इन तीनों का आपको ध्यान रखना है। पहला एक तो रेंज वाला कॉन्सेप्ट, और दूसरा ये तीन कंडीशन अगर आती है तो इसके लिए ये ऐसे सोचना है। नाउ नेक्स्ट, अब आगे एक और सीख लेते हैं। ये असाइनमेंट भी आपको मैंने दिया, इसी वेराइटी पे तीन क्वेश्चन है, तो इनको घर पे प्लीज ट्राई कर लेना। ये जो आपको मैंने अभी सिखाया है इस पे तीन क्वेश्चन है, इनको अच्छे से खुद से ट्राई करना और फिर यहाँ पे जो आंसर इनसे मैच कर लेना। स्टेप बाय खुद ट्राई करोगे तो फायदा है। ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट
कि इसमें और भी वेराइटी आती है। अगली वेराइटी क्या है, ये वाली देखो ध्यान से, द बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। कोई डाउट है किसी को? सर वॉइस ब्रेक हो रही है। अच्छा एक मिनट। हेलो, अभी क्लियर है क्या? यस सर। ठीक है, अब ध्यान देखो, अगली तीन चार केस और हैं जो कि अब थोड़े से हायर लेवल पे हैं। अब इनको ध्यान समझना एक एक कर। ये 3 केस तो मैंने समझा दिया आपको। अब ये अगली वेराइटी देखो ध्यान से, इफ द बोथ रूट लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अब यहाँ पे क्या सिखाया गया है कि अगर दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई करें तो उस केस में क्या कंडीशन डेवलप होगी वो सीखना है। तो यहाँ पे मान लो K1 है, यहाँ पे K2 है, और आपके दोनों रूट्स K1 और K2 के बीच में लाई कर रहे हैं, मान लो ये अल्फा और ये बीटा। तो इसके लिए नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हमको डेवलप करनी है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखोगे, अगेन अजम्पशन में यही मान रहा हूं कि a ग्रेटर देन 0, पहले इक्वेशन में a ग्रेटर देन 0 बना दूंगा, उसके लिए मैं कंडीशन डेवलप कर रहा हूं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे या तो ये टच करके जाएगा या वैसा जाएगा। उस दोनों ही केस में दोनों के दोनों रूट्स क्या हैं, बिटवीन K1 एंड K2। ठीक है, तो ये कंडीशन ध्यान रखना। अब यहाँ पे अगर आप निकालोगे ध्यान से देखो, f ऑफ K1 क्या आ रहा है? f ऑफ K1 का साइन क्या आएगा, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। पॉजिटिव। यहाँ पे f ऑफ K2 भी पॉजिटिव। 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 वेरी गुड। तो पहली दो कंडीशन तो ये होगी। अच्छा, यहाँ पे डी की कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेगी। ठीक है, यस सर। कि अगर मान लो ये ग्राफ ऊपर से भी चला गया तो, लेकिन मुझे क्या चाहिए, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है ना? यस सर। अब मुझे ये सोचना क्या है, सफिशिएंट है कि नहीं है। क्या इन 3 कंडीशन से कोई और भी पॉसिबिलिटी बन सकती है क्या? सिर्फ यही बनेगी? -b/2a वाला। -b/2 है। अगर मान लो यहाँ पे अगर मैंने ऐसा ऐसा कर दिया, इन 3 कंडीशन से मैं क्या देख रहा हूँ, ये सफिशिएंट है कि नहीं है। तो इन 3 कंडीशन से मान लो अगर ऐसा कोई ग्राफ बना दिया जिसमें ये बना दिया, मान लो K1 यहाँ का, या फिर उसको थोड़ा सा और समझाता हूँ अच्छे से। देखो यहाँ पे ये आपको समझना जरूरी है कि नेसेसरी सफिशिएंट है कि नहीं है। तो ये इसका लॉजिक आपको सिखा रहा हूँ। मान लो ये कोई ग्राफ कंसीडर कर दिया, K1 यहाँ पे ले ले, K2 यहाँ पे ले, क्या ये तीनों कंडीशन इस ग्राफ को भी सेटिस्फाई कर रही है? ध्यान से देखो, दोनों ही केस में f ऑफ K1 f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी है ना? यस सर। लेकिन हमको ये वाली कंडीशन, हमको ये वाला कंडीशन लेना है क्या? नो सर। नहीं लेना है। मतलब मैं जो कोई एक कंडीशन और चाहिए जिससे मेरे को ये कंफर्म हो जाए कि मेरी सफिशिएंट हो जाए। तो एक और चौथी कंडीशन क्या आएगी, -b/2 की। तो -b/2 जो होगा वो किसके बीच में लाई करेगा? K1 K2। K1 और K2 के बीच में। देखो ये लॉजिक कोई समझाता नहीं है, लेकिन अगर आप डायरेक्टली बुक्स में आपको ये बोल देंगे भी ये 4 कंडीशन है, रट लो। लेकिन ये नेसेसरी और सफिशिएंट क्यों, ये आपको लॉजिक में समझा रहा है, क्योंकि इन 3 कंडीशन से तो ये ग्राफ भी बन रहा है और ये ग्राफ मुझे नहीं चाहिए। तो नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन कब बनेगी, जब ये चारों के चारों अप्लाई होगी। ठीक है, अब इन चारों का अगर आप देखोगे तो फिर ये वाला ग्राफ नहीं आएगा। तो उस केस में सिर्फ अब यही 2 पॉसिबिलिटी आपकी। समझ में आ रहा है? ठीक है, बोलो। तो ये ध्यान रखना। तो यहाँ पे 4 कंडीशन है, f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0, f ऑफ K2 ग्रेटर देन 0, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और -b/2 जो होगा वो K1 और K2 के बीच में होगा। क्या याद रख लोगे, जल्दी बताओ? यस सर। फॉर a ग्रेटर देन 0 के लिए। ठीक है, अभी पहला केस था। नाउ सेकंड केस, K1 एंड K2 लाइज बिटवीन बोथ द रूट्स। अब ये भी ध्यान से समझो कि मान लो आपका एक रूट है अल्फा, एक रूट है बीटा। जो K1 K2 है, अगर वो दोनों रूट्स के बीच में लाई कर रहे हैं तो अब कंडीशन क्या होगी, ये आपको सीखना। अब देखो ये क्वेश्चन इस पे अच्छे अच्छे बनते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर K1 K2 मेरा क्या बोला इस बार, इन दोनों के बीच में लाई करें। यहां तक समझ आ रहा है? अगेन अज्यूमिंग a ग्रेटर देन 0। ठीक है, अच्छा यहाँ पे वो टच वाला ग्राफ बन सकता है क्या? क्योंकि यहाँ No, पे तो नहीं बन सकता। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही ग्राफ बनेगा, ये वाला। अब इसी के लिए मुझे कंडीशन डेवलप करनी है, नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो अगर मैं यहाँ पे ये बोलूं कि f ऑफ K1 और f ऑफ K2 का साइन बताओ क्या होगा? नेगेटिव। नेगेटिव है ना? बोलो। यस सर।
अब मुझे ये सोच के बताओ क्या इस कंडीशन के लिए कोई और ग्राफ पॉसिबल है? तो मुझे अब ये चेक करना क्या ये सफिशिएंट है कि नहीं है। इन दो कंडीशन के लिए अगर इसके अलावा भी कोई और ग्राफ पॉसिबल होगा तो फिर हमको और सोचना पड़ेगा। तो आप सोच के दिखाओ इन दो कंडीशन के हिसाब से और कोई ग्राफ बन सकता है क्या फॉर a ग्रेटर देन 0? अपवर्ड पैराबोला में इन दो कंडीशन के हिसाब से क्या कोई और ग्राफ पॉसिबल है? चेक करके दिखाओ जिसमें k1 No, k sir. लेस देन 0। बताओ, बोलो। नो सर। नहीं, सिर्फ यही ग्राफ पॉसिबल इन दो कंडीशन। तो क्या ये नेसेसरी एंड सफिशिएंट हो गई? जैसे पहले हो रहा था ना, याद आ रहा है एफ ऑफ के लेस देन 0, यहाँ पे भी अगर k1 k2 बीच में आएंगे तो दिस इज द ओनली नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन। तो आपको सिर्फ यही दो कंडीशन अप्लाई करनी है, कोई डी की कंडीशन अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन दो कंडीशन के हिसाब से मतलब समझ में आ गया कि भाई यही ग्राफ पॉसिबल है और इसका डी तो अपने आप ही क्या है ना? क्लियर हो गया सबको? यस सर। तो आपको बस ये दो कंडीशन ध्यान रखनी है। अगर k1 k2 दोनों अल्फा और बीटा के बीच में लाई करेगा तो एफ ऑफ k1 लेस देन 0 और एफ ऑफ k2 भी क्या आएगा? लेस देन 0। और इसके पहले वाला हमने ये चार कंडीशन देख ली। बोलो समझ में आया आपको यस। ना? ओके, नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, exactly one root lies between k1 and k2। exactly one root lie between k1 and k2। ध्यान से देखते हैं। अगेन assuming for conditions a greater than 0। तो यहाँ पे मान लो k1 कुछ बना दिया, यहाँ पे k2 बना दिया, इधर भी मान लो k1 बना दिया, इधर भी k2 बना दिया। तो बोला कि k1 और k2 के बीच में एग्जैक्टली वन ही रूट लाई करना चाहिए। तो उस केस में क्या क्या ग्राफ की पॉसिबिलिटी बन सकती है अपवर्ड पैराबोला में? या तो ऐसा बन जाए, है ना, या फिर दूसरा एक रूट आपका पहला वाला रूट k1 k2 के बीच में आ गया, हो सकता है कि दूसरा वाला रूट k1 k2 के बीच में आ जाए। क्या ये दो ही पॉसिबिलिटी है ना? सर टच करके भी तो जा सकते। टच करके जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला? एग्जैक्टली वन रूट, है ना? तो टच करके जाएगा तो उस केस में तो क्या हो जाएगा? बोथ दो रूट हो जाएगा ना? आ रहा है समझ में? यस सर। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला गया? एग्जैक्टली वन रूट। तो एग्जैक्टली एक रूट आपका k1 k2 के बीच में होगा, दूसरा रूट कहीं और हो सकता है। तो आपको फिर यही दो पॉसिबिलिटी है ना? क्या इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी है? No, sir. नहीं है। अब इनकी कंडीशन डेवलप करने की कोशिश करते हैं। यहां से देखो क्या क्या कंडीशन आ रही है। यहाँ पे बताओ एफ ऑफ k1 कैसा आ रहा है Greater than 0. और एफ ऑफ k2 Less than 0. लेस देन 0। ठीक है, यहाँ पे Less than 0. और एफ ऑफ k2 Greater than 0. ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो अब इन दोनों को अगर मुझे कंबाइन करना है तो कैसे कंबाइन करो? देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव है, तो इनका प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? एफ ऑफ k1 इनकी तो सिंगल कंडीशन डेवलप करनी है दोनों को मिला के। देखो ध्यान से, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, है ना? सर तो दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? Negative. नेगेटिव। दोनों का प्रोडक्ट हमेशा क्या आएगा? नेगेटिव। ठीक है, अब मुझे ये सोचो क्या ये नेसेसरी और सफिशिएंट है क्या मुझे कुछ और भी अप्लाई करना पड़ेगा डी वगैरह का? ये सोच के बताओ। अगर इसके अलावा और कोई ग्राफ पॉसिबल बन सकता है तो फिर मुझे और सोचना पड़ेगा। तो आप ट्राई करके देखो अपने एंड पे कि ये नेसेसरी या सफिशिएंट है या नहीं है। मतलब ऐसा कुछ सोचो, क्या इस कंडीशन पे कोई और भी ग्राफ बन सकता है क्या अपवर्ड पैराबोला का, जहां पे एफ ऑफ k1 एफ ऑफ k2 लेस देन 0? देखो या तो ग्राफ ऐसा होगा, यहाँ पे k1 हो, या फिर यहाँ पे k2, या फिर यहाँ पे k1 हो k2 हो, या फिर ग्राफ पूरा ऐसा निकल जाए। इन सभी केसेस में चाहे इधर हो k1 k2, देखो ध्यान से k1 k2, है ना? देखो ध्यान से क्या इन सब केसेस में ये वाली कंडीशन आ रही है क्या? No, sir. नहीं आ रही है। ठीक है, तो देखो ध्यान से, मतलब बेसिकली एफ ऑफ k1 इंटू एफ ऑफ k2 अगर मैं बोल रहा हूँ लेस देन 0, ठीक है, और यही बस बन रहा है, तो इसकी एक ही कंडीशन क्या हो जाएगी? बस यही, है ना? क्या बात समझ में आ रही है? ठीक, तो ध्यान रखना। नाउ लास्ट कंडीशन एग्जैक्टली, अच्छा ये तो हो गया, एग्जैक्टली वन रूट लाई बिटवीन k1 एंड k2 हो गया। एटलीस्ट वन रूट इज ग्रेटर देन k, ये बहुत कम आता है, लेकिन बस एक कभी कभी क्वेश्चन अगर आ जाए तो ध्यान रखना। पहले आया था बहुत पहले, इसलिए मैंने एक बस इसका आपको आइडिया बता रहा हूँ, तो ध्यान रख लेना। क्या बोला? एटलीस्ट वन रूट ग्रेटर देन k, इसका मतलब क्या है? बोलो, कम से कम एक रूट k से ग्रेटर होना चाहिए।
तो या तो क्या हो सकता है, मान लो एक ही रूट ग्रेटर देन के हो, या फिर दोनों के दोनों रूट क्या हो, ग्रेटर देन के, हाँ है ना, यस सर। ठीक है, या फिर कम से कम एक रूट ग्रेटर देन के, तो एक को ग्रेटर एक को लेस बना दिया, ये बना दिया है, और तो बस यही दो ही ग्राफ बनेंगे, हाँ है ना। ये भी बन सकता है टच वाला, इस केस में दोनों रूट ग्रेटर देन के, हाँ है ना। यस सर। तो आपके पास ये तीन पॉसिबिलिटी है। अब इन तीन पॉसिबिलिटी के लिए आपको कंडीशन डेवलप करनी है, देखते हैं क्या पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे अगेन ए ग्रेटर देन 0 के लिए, अब तीनों में देखते हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है। जैसे यहाँ पे अगर देखोगे इस केस में, इन दो केस में, तो यहाँ पे तो एफ ऑफ के कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, और यहाँ पे भी मेरा एफ ऑफ के कैसा आ रहा है, पॉजिटिव, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ के कैसा आ रहा है, नेगेटिव। नेगेटिव, ठीक है। दूसरी चीज, डी यहाँ पे अप्लाई करना पड़ेगा, हाँ है ना, क्योंकि हो सकता है ग्राफ ऐसा चला जाए, उस केस में भी मेरा समझ में आ रहा है ना, तो डी की कंडीशन तो अप्लाई करनी पड़ेगी। तो डी क्या होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन 0, यहाँ पे इक्वल टू 0। तो इन दो की कंबाइन कंडीशन तो ये बन सकती है कि एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 और डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। लेकिन यहाँ पे क्या आ रहा है, एफ ऑफ के बोलो लेस देन 0। तो ऐसा क्वेश्चन जब भी आए ना, तो आपको दो केस में सॉल्व करना पड़ेगा, केस 1 और केस 2। क्या तो ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, या फिर ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, और इन दोनों ही केस का आपको क्या लेना पड़ेगा, यूनियन, क्योंकि इन दोनों को तो मैं कंबाइन नहीं कर सकता ना, क्योंकि ये अलग ही ये अलग ही, हाँ है ना। यस। ठीक है, इस पे मैं क्वेश्चन भी अभी आपको करूंगा तो क्लियर हो जाएगा। चलो अब इसको समराइज कर लेते हैं, उसके पहले चलो एक क्वेश्चन ट्राई कर लो, ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन ट्राई हो जाएगा तो आपको क्लियर हो जाएगा कैसे इसको सॉल्व करना है। बोला गया एफ एक्स एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, 4x स्क्वायर, पढ़ लो ध्यान से एक बार क्वेश्चन। For a belongs to R, the range of value of a for which at least one root lies between 0 and 1 by 2. For which at least one root lies between 0 and 1 by 2. तो इसके लिए सोचो ग्राफ कैसा कैसा बन सकता है। और उसके लिए क्या क्या कंडीशन डेवलप करनी पड़ेगी। एटलीस्ट वन रूट लाइज बिटवीन 0 एंड 1 by 2, तो कम से कम एक रूट तो 0 और 1 by 2 के बीच में लाई करे। एक तो ये बन सकता है, एक ये बन सकता है, एक ये बन सकता है। सब केसेस में एटलीस्ट वन रूट 0 और 1 by 2 के बीच में लाई कर रहा है। कम से कम एक रूट, तो दो रूट भी चल सकता है लेकिन एक तो लाई करना ही चाहिए। तो देखो ध्यान से, ये वैसे ही केस बन गया जो अभी पिछली बार सिखाया था मैंने आपको, हाँ है ना। इन ये जो पिछले के पीछे के तीन है, बताओ यहां से क्या कंडीशन होगी, बोलो। अभी बताया था, इन तीनों से क्या कॉमन कंडीशन आएगी, हेलो बताओ। एफ ऑफ के इज ग्रेटर देन 0, वेरी गुड, एफ ऑफ के ग्रेटर देन 0 और इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन तीन की तो ये कंडीशन है। तो यहां से एक आपके पास आंसर निकालना है, दूसरा आंसर यहां से आएगा। यहाँ पे क्या है, एफ ऑफ के लेस देन 0, लेस देन 0, हाँ है ना। यस सर। और इन दोनों का क्या ले लोगे, यूनियन। इन दोनों का क्या ले लोगे, यूनियन। क्लियर है सबको, यस सर। ठीक है। चलो ये वाला ट्राई करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ p if this the roots of the equation lies in the interval -2 से 1। मतलब कौन सा वाला केस है ये, कि रूट्स लाइन बिटवीन k1 एंड k2, हाँ है ना, वो वाला केस है ना। यस सर। सबसे पहले तो इसका क्वेश्चन आप या तो पूरे को p-2 से डिवाइड कर दो, या फिर यहाँ पे लिख दो कि p-2 अगर ग्रेटर देन 0 है, तो यहाँ पे कौन सा केस बनेगा,
कि बोथ रूट्स लाइंग बिटवीन K1 एंड K2, तो K1 और K2 वाले क्या कंडीशन आई थी बताओ? f ऑफ बोलो K1 K2 K1 positive, F1 पॉजिटिव, f ऑफ K2 पॉजिटिव, पॉजिटिव और d greater than or equal to 0, और K1 and minus b by 2 lies between K2 and K1. वेरी गुड, माइनस बी बाई टू लाइज बिटवीन K1 एंड K2, ये चार कंडीशन बताई थी आपको, हाँ है ना? yes sir, तो इन चारों और इसको मिला के आपका आंसर आएगा। इन सबका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। इन सबका क्या लेना पड़ेगा? इंटरसेक्शन। क्या ये बात समझ में आती है? यस सर। ठीक है, तो देखो यही सब केसेस चल रहे हैं, आपको उन कंडीशंस को ध्यान रखना है। यहां तक समझ में आ गया सबको? ठीक है, yes sir, प्रैक्टिस करना, घर जाके समझ में आ जाएगा। वो अभी आज घर जाके मॉड्यूल के आगे वाले क्वेश्चन करोगे तो और प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखो यहाँ पे एक नोट बना रखा है मैंने कि कोई भी पॉलिनोमियल इक्वेशन डिग्री n की अगर हो, अगर उसके कोफिशिएंट सारे रियल हो, ठीक है, a0 a1 a2 वगैरह सारे क्या है? रियल कोफिशिएंट है। लीडिंग कोफिशिएंट अगर नॉन जीरो है तो इसके कितने रूट्स आएंगे? n रूट्स आएंगे। आपको पता ही है, क्वाड्रेटिक हो क्यूबिक हो, क्वाड्रेटिक है तो n रियल रूट्स, क्यूबिक है तो n रियल रूट, है ना? सॉरी Yes, sir. रियल नहीं, n रूट्स आएंगे। अब वो रूट्स कैसे भी हो सकते हैं, लेकिन अगर कोई जितनी भी डिग्री होती है उतने उसके रूट्स होते हैं। बोलो सर। ठीक है। अब कभी कभी क्या होता है, कोई चीज आइडेंटिटी नाम का भी एक कॉन्सेप्ट होता है। अब आइडेंटिटी मतलब क्या? किसी को याद है आइडेंटिटी की डेफिनेशन क्या होती थी? एक तो इक्वेशन होता है कि आपने बोला पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n, इसके रूट अगर डिग्री n है तो कितने रूट्स होंगे? n रूट्स होंगे। और आइडेंटिटी अगर मान लो, तो आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? अगर मान लो कोई क्वाड्रेटिक है, उसको बोल दिया ये आइडेंटिटी है, इसका मतलब उसके दो से क्या होंगे? ज्यादा रूट होंगे। अगर किसी क्वाड्रेटिक को बोलते हैं कि क्वाड्रेटिक आइडेंटिटी, इसका मतलब उसके रूट्स क्या होंगे? दो से ज्यादा। एग्जांपल लेके समझा रहा हूं, जैसे ध्यान से देखो, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 इक्वल टू x माइनस 3 का मान लो होल स्क्वायर। ये मैंने एक आइडेंटिटी लिख दी। क्या लिख दी? आइडेंटिटी। अब मुझे बताओ x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? x की कितनी वैल्यू इसको सेटिस्फाई करेगी? बोलो। मोर देन 2। मोर देन 2 सेटिस्फाई करेगी ना? कुछ भी रखो, LHS RHS मान लो 2 रखो, 3 रखो, 5 रखो, 6 रखो, LHS RHS क्या आएगा? ज्यादा आएगा। इसके रूट्स कैसे हैं? ग्रेटर देन 2 है, तो ये क्या हो जाएगी? एक आइडेंटिटी। ये क्या हो जाएगी? एक आइडेंटिटी। अब इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, इधर उधर भेजोगे, तो आइडेंटिटी के लिए कंडीशन क्या है कि जितने भी कोएफिशिएंट होंगे वो सबके सब क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। तो अब जनरलाइज अगर मैं बोलूं कि कोई भी, अगर मान लो इक्वेशन लिख रहा हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, अगर ये आइडेंटिटी है, अगर क्या है ये आइडेंटिटी, जिसकी कंडीशन क्या बनेगी? अगर आइडेंटिटी है तो उस केस में इसके जितने भी कोएफिशिएंट है इनको क्या होना पड़ेगा? बोलो जीरो। क्या होना पड़ेगा? जीरो। यह कंडीशन आपको अप्लाई करनी है। समझ में आ रहा है? यहाँ पे भी देखो ध्यान से, यहाँ पे अगर मैं सिंप्लीफाई करूंगा, इन सबको उधर भेजूंगा, इन सबके कोएफिशिएंट क्या हो जाएंगे? जीरो हो जाएंगे। बोलो, देखो ध्यान से, एक सेकेंड ना, ये कंडीशन इसकी कहां पे? यहाँ पे, ये पढ़ लो इसको अच्छे से। ax square plus bx plus c is said to be an identity in x if it satisfy for all x belongs to R। मतलब इसके रूट्स क्या हो? ग्रेटर देन 2 हो। क्या हो? ग्रेटर देन 2 हो। अगर ये आइडेंटिटी है तो उस केस में क्या होगा? a b c तीनों को क्या होना पड़ेगा? जीरो होना पड़ेगा। क्या ये समझ में आ रहा है सबको? yes sir, yes sir, जैसे यहाँ पे अगर मैं बोलता हूँ, जैसे इसका क्वेश्चन अगर अपन देखें कि वैल्यू ऑफ द p फॉर विच द इक्वेशन पोजेसेस मोर देन 2 रूट्स, इसका मतलब ये क्या है? आइडेंटिटी है ना? देखो ध्यान से, सर। x स्क्वायर में क्वाड्रेटिक है, लेकिन क्या बोल रहे हैं कि मोर देन 2 रूट्स, मतलब ये आइडेंटिटी। बताओ यहाँ पे क्या कंडीशन अप्लाई होगी? इक्वल टू b इक्वल टू c। हाँ नहीं, मतलब सबके सब लीडिंग कोएफिशिएंट क्या होंगे? इक्वल। क्या होंगे? इक्वल तो होंगे, Equal लेकिन जीरो जीरो के बराबर होंगे ना? है ना? अभी तो सिखाया था। बोलो yes sir, सर। yes sir, इन तीनों को जीरो से इक्वेट कर दोगे और फिर जो भी आंसर आपका कॉमन आएगा वो आंसर आ जाएगा। क्लियर है? ऐसी पी की वैल्यू जो तीनों को सेटिस्फाई करे, है ना? यस सर। yes sir, ये आइडेंटिटी का कॉन्सेप्ट था। क्या यहाँ तक सबको समझ में आया? yes sir, yes sir, अच्छा बच्चों, थोड़ा सा मुझे कुछ अर्जेंट यहाँ पे थोड़ा काम आ गया था, तो आज अपन इतना ही रख पाएंगे। तो आज जो मैंने आपको सिखाया है, अभी इसके मैं नोट्स आपको भेज दूंगा ग्रुप पे, तो काइंडली प्लीज जितना भी मैंने कॉन्सेप्ट सीखा उस बेसिस पे इस नोट्स को पढ़ के पहले क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लेना और फिर मॉड्यूल। बाकी का लेक्चर हम कल कंटिन्यू करेंगे। क्लियर है सबको?
यस ओके सर। ठीक है, क्योंकि आज जो मैंने पढ़ा है वो एक्चुअली अपने आप में बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। मैंने आपको 6 कंडीशन सिखा दी है, वो 6 कंडीशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब मैं इसके आगे अगर आपको नया कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा तो फिर वो वाला भी छूट जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप पहले इन 6 कंडीशन पे जितने भी मैक्सिमम पॉसिबल क्वेश्चन है आज मॉड्यूल से प्रैक्टिस कर लो, और फिर आगे का कॉन्सेप्ट हम कल सीखेंगे। क्लियर है सबको? यस सर। ठीक है।